हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस चैप्टर में क्या कर रहे हैं। हम इस चैप्टर में हमने ये किया, अभी तक जितने भी टोटल ओवरहेड्स थे उसको हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट को पहले अलग अलग ग्रुप में बांट लिया, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट में कन्वर्ट करके, और जो भी टोटल ओवरहेड्स थे उनको किसी बेस मानकर, कुछ चीज़ों को बेस मानकर उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, जैसे कि बहुत सारी जो कौन सी है ओवरहेड कॉस्ट है, किसके हिस्से में आ गई? सर्विस डिपार्टमेंट के हिस्से में आ गई। देखो, आप सभी को पता है कि जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो खुद तो कुछ प्रोडक्शन नहीं करता, वो क्या प्रोवाइड करता है? सर्विस प्रोवाइड करता है। अब सर्विस डिपार्टमेंट में भी क्या है? ओवरहेड्स आ गए हैं, जो उसके डिस्ट्रीब्यूटर पिछली स्लाइड में किसी बेस पर उनको उस डिपार्टमेंट में लगाए गए हैं। ठीक है, अब सर्विस डिपार्टमेंट के क्या हो गए? टोटल ओवरहेड्स हो गया। अब जो सर्विस डिपार्टमेंट जो इस ओवरहेड्स को किस में चार्ज कर देगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल देगा। किस बेस पर डालेगा वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी, जैसे कि री अपोर्शनमेंट। क्यों बोला? क्योंकि पहले 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 क्या था? पहले अपोर्शनमेंट था। अपोर्शनमेंट का क्या मतलब था? ओवरहेड कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इसके नाम के सर्विस डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दो। री का मतलब फिर से बांटो। जो अब किसका है? जो सर्विस डिपार्टमेंट के हिस्से में ओवरहेड आ गए, अब उस डिपार्टमेंट के उस सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड को री अपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डालो। ठीक है, मतलब कि सर्विस डिपार्टमेंट के जो भी हिस्से में ओवरहेड आए हैं उसको किसके हिस्से में डालो? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डालो। ठीक है, अपॉर्चमेंट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ वेरियस सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यही कह रही हूँ मैं आपको। द प्रोसेस ऑफ री का मतलब फिर से, ये दूसरा स्टेप है। पहले स्टेप में हमने क्या किया था? टोटल ओवरहेड्स को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट में डिवाइड किया था। अब दूसरा प्रोसेस क्या है? सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को री इसलिए शब्द किया है, और सर्विस डिपार्टमेंट कोस टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटना है, इज नोन एज, इसका दूसरा नाम क्या है? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि ये दूसरी बारी करे, री का मतलब क्या हुआ? फिर से, और सेकेंडरी मतलब दूसरी बारी कर रहे हैं। ठीक है, और बेस ऑफ री अपॉर्चमेंट का मतलब हो गया ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट ड्राइव बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फ्रॉम द सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक है, किस बेस पर हमने अलग अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटना है? जिस बेस पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने सर्विस डिपार्टमेंट से क्या ली हो? बेनिफिट ली हो। ठीक है, हो सकता है कि किसी भी कंपनी में 4 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, चारों सर्विस डिपार्टमेंट की हेल्प ले रहे हैं, तो चारों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कैसे ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करना है? जितने, जैसे 4 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो वो जितना बेनिफिट उन्होंने सर्विस डिपार्टमेंट से लिया है उतने उतने हिस्से उनके डिपार्टमेंट में डल जाएंगे। तो मुझे लगता है समझ रहे होंगे आप ना। तो इसके कुछ किस बेस पर हम सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड, सबसे पहले हमारा हेडिंग क्या है? सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड है। सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड को हमने किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यदि ये वाले हैं, है ना। तो ये सारे सर्विस डिपार्टमेंट है। देखो, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, ये कोई प्रोडक्शन है, टाइम कीपिंग हमने पूरा टॉपिक पढ़ लिया है, जिनका काम ही है जो जो ये हमारे वर्कर होते हैं उनके टाइम को नोट करना। पर यहाँ वर्कर है ना, तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, ये कुछ प्रोडक्शन थोड़ी करते हैं, मेंटेन करते हैं। जो मशीनें खराब हो गई है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है, पर्सनल डिपार्टमेंट हो गया, जो क्या करती है? अपार्टमेंट करती है। ठीक है, ये सर्विस ही प्रोवाइड करते हैं। स्टोर कीपिंग डिपार्टमेंट कौन सा हुआ? जो क्या करती है? जैसे वेयर हाउसेस, मतलब स्टोर रखे कीपर है ना, ये प्रोडक्शन थोड़ी करती है, एक सर्विस प्रोवाइड करती है। परचेज डिपार्टमेंट भी क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, कुछ प्रोडक्शन थोड़ी करता है। ये क्या करता है? आपकी पूरा, हमने पूरा टॉपिक इतनी बहुत इसके नाम के वीडियो में पढ़ा हुआ है, परचेज डिपार्टमेंट का क्या काम होता है। ये प्रोडक्शन थोड़ी करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इन डिपार्टमेंट में क्या करते हैं? खर्चे होते हैं, है ना, इन सभी डिपार्टमेंट। तो इसको अलग अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में किस बेस पर बांटे? ठीक है, तो सबसे पहले हमारा है टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, जो कि टाइम रखता है। इस डिपार्टमेंट में जो टोटल खर्चा हुआ, जैसे कि इसमें टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट में क्या होगा? एम्प्लॉय हो गए, जिनका काम क्या होता है कि हर वर्कर की, पूरी फैक्ट्री के वर्कर्स की रिकॉर्डिंग करना, कब आया, कितना गया, उसकी क्या हुआ, टाइम को रिकॉर्ड करना। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हम इनके इस डिपार्टमेंट के खर्चों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें? टोटल मशीन आवर एम्प्लॉयड इन ईच डिपार्टमेंट, मतलब कि टोटल मशीन आवर की बेस पर, मतलब कि यदि उन्होंने टाइम किसका नोट किया है? मशीन आवर के, हर डिपार्टमेंट में कितनी मशीन यूज़ की गई, कितने कितने घंटे यूज़ की, उसके बेस पर खर्चे बांट दो। या फिर नंबर ऑफ द एम्प्लॉय इन ईच डिपार्टमेंट, यदि अलग अलग डिपार्टमेंट में, किसी डिपार्टमेंट में 5 लोग हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में 10 लोग हैं, उनका काम किया ना टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट ने, तो जितने जितने लोगों का किया, उनके, जैसे समझो मान लेते हैं 2 डिपार्टमेंट है, तो एक में 5 है, एक में 10 है, तो एक रेशो बन गई ना 1 और 2। तो इस रेशो के हिसाब से टाइम की भी डिपार्टमेंट के खर्चे 1 और 2 के हिसाब से 2 डिपार्टमेंट में बांट दो। तो मुझे लगता है समझ रहे होंगे। तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट क्या होगा? मेंटेनेंस डिपार्टमेंट क्या होगा? जो जो काम क्या करता है? मेंटेन करने का। जैसे कि जो हमारा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट समझते हैं, ये भी एक टाइप से क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड करता है।
है ना। अम, और कितने घंटे इस डिपार्टमेंट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के जो इम्प्लाई हैं, ठीक है, उन्होंने जो जो रिपेयर का काम भी किया है, उसने हर डिपार्टमेंट में कितने कितने घंटे काम किया है ना। जितने जितने घंटे काम किया है, जैसे किसी डिपार्टमेंट में जिस दिन हो सकता है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने एक दिन में 8 घंटे काम किया, ठीक है। हमारे पास 2 डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट में उसने 6 घंटे काम किया, एक डिपार्टमेंट में उसने 2 घंटे काम किया, ठीक है। तो 6 और 2 की रेशो से इस डिपार्टमेंट के खर्चे बांट दो किस में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, ठीक है। और पर्सनल डिपार्टमेंट, इसका काम क्या है आपको पता है, जो इम्प्लाई है उनकी रिक्रूटमेंट करना, उनको ट्रेनिंग देना, ये सर्विस प्रोवाइड करना, तो इसके भी खर्चे हैं पर्सनल डिपार्टमेंट के खर्चे। तो इसको अलग अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कैसे बांटे, जितनी की रेट ऑफ द लेबर टर्नओवर, कितने लोग छोड़ कर चले गए उसकी जगह रखे, नंबर ऑफ द एम्प्लॉई इन ईच डिपार्टमेंट, मतलब कि यदि हर जैसे 2 डिपार्टमेंट है और एक जगह उसने 5 लोग रखे, दूसरी जगह उसने 10 लोग रखे, ठीक है। तो 1 और 2 की रेशो बन गई है, तो ये पर्सनल डिपार्टमेंट के खर्चे दोनों डिपार्टमेंट में 1 और 2 की रेशो में बांट दो, ठीक है। स्टोर की भी डिपार्टमेंट, ये भी सर्विस डिपार्टमेंट है। स्टोर की मतलब कि स्टोर का काम करता है। यदि उसने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ 2, समझ लो, है ना। तो स्टोर का काम करता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हो सकता है एक डिपार्टमेंट को 25% सामान रखता है ना, और दूसरे डिपार्टमेंट को 75% सामान रखता है कौन, स्टोर। तो कितनी रेशो बन गई, 1 और 3 की रेशो बन गई ना। इस रेशो के हिसाब से जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 है उनमें आपस में बांट दो, या फिर नंबर ऑफ रिक्विजिशन, कितना मतलब कि कितना सामान उन्होंने दिया है, वैल्यू ऑफ द मटेरियल ऑफ ईच डिपार्टमेंट, जितना स्टोर किया है ना उसके हिसाब से, या फिर नंबर के हिसाब से या वैल्यू के हिसाब से इस डिपार्टमेंट के खर्चे 2 डिपार्टमेंट में बांट दो। परचेज डिपार्टमेंट का काम क्या है, सामान खरीदना, जिस जिस डिपार्टमेंट का सामान खरीदा है उसमें जितना जितना खर्चा हुआ इस डिपार्टमेंट का किस रेशो से बांटे, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर। मैं समझो एक डिपार्टमेंट ने 10 ऑर्डर दिए, दूसरे डिपार्टमेंट ने 15 ऑर्डर दिए, 200 और 15 की रेशो बन गई। तो उस रेशो के हिसाब से परचेज डिपार्टमेंट के जो खर्चे हैं उन 2 डिपार्टमेंट में बांट दो। वैल्यू ऑफ द मटेरियल फॉर ईच डिपार्टमेंट, मतलब इसके सारे खर्चे सर्विस डिपार्टमेंट के उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट दो। किस रेशो में बांटना है, जितना उसने ऑर्डर उनका काम किया है, एक के 5 ऑर्डर फिल किए, एक के 10, है ना, उस हिसाब से बांट दो। अगला है इंटरनल ट्रांसपोर्ट सर्विस। यदि ये भी जो ट्रांसपोर्ट है वो भी ट्रांसपोर्ट करना, यहाँ से रखो उधर लोग चाहिए होते हैं ना इधर से उधर, तो उस पर खर्चे हुए हैं ना ट्रांसपोर्ट का खर्चा, तो ये भी सर्विस प्रोवाइड करता है। तो इस खर्चे को अलग अलग डिपार्टमेंट में कैसे बांटा है, जितना वेट, वैल्यू, ग्रेडेड प्रोडक्ट, हैंडल, वेट, डिस्टेंस, ट्रैवल, मतलब हर डिपार्टमेंट ने जितनी जितनी बेनिफिट उठाया ना उस सर ट्रांसपोर्ट का, उस हिसाब से उनके खर्चे उस रेशो में बांट दो, ठीक है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है ना, जैसे क्रेन है, ट्रक, जैसे एक ट्रक एक दिन में चलता है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए ट्रक चला 5 घंटे, दूसरे डिपार्टमेंट के चला 10 घंटे, तो इस रेशो से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का खर्चा उनमें आपस में बांट दो। पावर हाउस, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी किस हिसाब से बांटे, जिस जिस डिपार्टमेंट में जिस हिसाब से कितने घंटे पावर यूज़ की है उस हिसाब से उसमें बांट दो। वेलफेयर, कैंटीन सर्विस, है ना, जो कि उनकी वेलफेयर एक्टिविटीज चलाते हैं ना पूरे, तो नंबर ऑफ द एम्प्लॉई इन ईच डिपार्टमेंट, मतलब वेलफेयर सर्विस, कैंटीन सर्विस तो एम्प्लॉई पर डिपेंड करते हैं ना। यदि समझो एक डिपार्टमेंट में 5 एम्प्लॉई है, दूसरे डिपार्टमेंट में 10 एम्प्लॉई है, तो ये 3 और 1 की 2 और 1 की रेशो बन गई, है ना। यदि बराबर है तो दोनों में डिपार्टमेंट में बराबर बांट दो कैंटीन की सर्विस के, है ना। और बिल्डिंग सर्विस डिपार्टमेंट, बिल्डिंग की सर्विस डिपार्टमेंट का क्या मतलब है, बिल्डिंग की देख रेख के लिए जो भी ये वाली डिपार्टमेंट काम करता है, तो उसके जो भी खर्चे हैं बाकी डिपार्टमेंट ने जितना एरिया लिया हुआ है, समझो किसी ने सिर्फ एक कमरा लिया है, किसी ने पूरा हॉल लिया है, ठीक है, जितना उसने एरिया लिया उस हिसाब से इस डिपार्टमेंट के खर्चे उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो मुझे लगता है आप सारे समझ गए होंगे, मैं यहाँ करने में बहुत ही सिंपल सीधी बात। पहला टॉपिक हमने किया गया था टोटल ओवरहेड कॉस्ट को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बांट दो, ठीक है, पहला स्टेप हम कर चुके हैं। दूसरा स्टेप क्या था, सर्विस डिपार्टमेंट खुद में तो कुछ प्रोडक्शन नहीं करता, वो हेल्प करता है, तो सर्विस डिपार्टमेंट के सारे खर्चे किस में बांट दो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। हो सकता है कि हमारी कंपनी में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बड़े सारे हैं, ठीक है, 1 2 3 है समझो, तो जिस हिसाब से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने सर्विस डिपार्टमेंट से हेल्प ली होगी, बेनिफिट ली होंगे, उस हिसाब से सर्विस डिपार्टमेंट के टोटल खर्चे, जैसे इसके टोटल खर्चे, इसके टोटल खर्चे, इसके टोटल खर्चे, जिस हिसाब से ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने लिए होंगे उनमें बांट दो। किस बेस पर बांटने हैं, वो बेस ये हो गया, कितना एरिया लिया, कितने घंटे यूज किया, इस बेस पर उनमें आपस में बांट दो। बहुत ही ईजी है, क्योंकि वैसे रेपिटेशन ही है जो हमने पहले किया था ना, बेस है, चीजें वही है, पर री आ गया ना कि इसमें बस इसका हेडिंग चेंज है। सर्विस डिपार्टमेंट के जो खर्चे हैं वो हम
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट रहे हैं। जो बेस है तो पीछे ही आपकी एक रिवीजन होगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से कर लेना।